हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं क्वेश्चन लेके, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन लेके, जिसमें हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं। सो सी दिस, गांधीसर लेक इज़ लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये हमारे कोई काम का नहीं है तो हम इसको क्रॉप कर देते हैं। ऑब्जर्व्स अ पिक्चर फ्रॉम अ पॉइंट ए, हमें नहीं पता ये पॉइंट ए कहाँ है तो हम मान लेते हैं लेट द हेयर इज़ पॉइंट ए। ठीक है, एच मीटर अबव द ग्राउंड, एच मीटर अबव द वाटर लेवल। सो लेट दिस इज अवर वाटर लेवल। इसके ऊपर एक पॉइंट है जो कितना मीटर ऊपर है, 10 मीटर, sorry, h meter above the ground level. So this is point A and this is our water. Okay learners, this is clear to you. This is the water and here it is point A which is h meter above the water level. The angle of elevation of the top of the छतरी that is point B is 45 degree. Means यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, छतरी का टॉप देख रहे हैं, तो हमें अपनी आंखों को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी तो क्या बोल रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम मान लेते हैं दिस इज अवर छतरी and we are seeing the top of the छतरी from the point A making an angle of elevation 45 degree. This is clear to you and this is point B according to the question. देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर फ्रॉम पॉइंट ए, हम पॉइंट ए पे खड़े हैं, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो पॉइंट ए है वो h मीटर क्या है अबव द वाटर लेवल, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द छतरी दैट इज पॉइंट बी इज गिवन एज 45 डिग्री। ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, पानी के अंदर, यस और नो, यस। तो उसका जितना छतरी ऊपर होगी उतनी ही उसकी पानी में रिफ्लेक्शन बनेगी। तो कितना रिफ्लेक्शन बन रहा है, दिस विल बी द रिफ्लेक्शन। जितना ऊपर होगा छतरी उतनी ही नीचे होगी छतरी। तो अगर ये टोटल, अच्छा, एंड द हाइट ऑफ द छतरी अबव द वाटर लेवल इज गिवन एज 10 मीटर। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 10 मीटर दिया है, तो उसकी रिफ्लेक्शन की हाइट भी कितनी होगी, 10 मीटर। दिस इज क्लियर टू यू। ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन एज 60 डिग्री। मीन्स यहीं से हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। तो यस, दे आर सेइंग ड्रॉ द फिगर बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज द फिगर. Okay learner, this is clear to you. So this will be the figure of the information. This is clear. Okay, now the next part, find the value of sin square b plus cos square c. For that we need to find out the angle. Okay, this is 45, this is angle 90 degree, so this is also 45, so angle b is 45, so sin square 45 degree plus angle C, this is 60, this is 90, so this should be 30 degree, this is angle C, so angle C is cos square 30. Yes, sin 45 value is 1 by root 2 and here their square will be 1 by 2. Sin cos 30 value will be root 3 by 2 and their square will be 3 by 4. If you simplify it, you will get, yes, 5 by 4. So this is the answer of second part. Yes or no learners? Yes. Next, find the value of height. They are asking to find out the height. अच्छा, ये एंगल 45 था, हमें नहीं पता ये, ओके, लेट दिस पॉइंट एज डी, लेट दिस पॉइंट एज डी। हमें नहीं पता ये लेंथ कितनी है, हम इसको क्या मान लें, x मान लें। तो ये भी कितना होगा, x मीटर, बिकॉज 1045 वैल्यू इज़ 1, सो जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी। तो h कितना आ जाएगा, अच्छा आप x मत मानो, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, h है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, h होगी। अगर ये h है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस एच, एंड हियर इट इज़ 10 माइनस एच। ठीक है, हम बड़े वाले ट्राइंगल में, कौन से वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा रहे हैं। तो 10 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर लेंथ इज, yes, 10 plus h and base length is 10 minus h. Putting the value of 1060, that is root 3, simplifying it, so कितना हो जाएगा, 10 root 3 minus root 3 h is equals to 10 plus h. h को एक साइड रखेंगे और 10 को एक साइड रखेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 ब्रैकेट में root 3 minus 1, और h को एक साइड रखेंगे तो h कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3. सो द वैल्यू ऑफ h इज 10 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3. आप इसको रैशनलाइज करोगे, रूट 3 प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 प्लस 1. नाउ इफ यू रैशनलाइज इट, it is going to be h is equals to 10 into root 3 minus 1 whole square divided by 2. So it is going to be 5, and if you expand this, so 5 into 3 plus 1 minus 2 root 3, that is going to be 5 into 4 minus 2 root 3, taking 2 common, so you will get 10 into 2 minus root 3. This is the height of the, this is the height. Okay, next the value of h. अच्छा, अगर आपको h की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पे h की वैल्यू आप रख सकते हो, यस। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, AD, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, BD. AD इज इक्वल्स टू BD, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, यस और नो, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और यू कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन. Yes or no learners, this question is clear to you. Okay, now meet you in the next question. Stay tuned.